दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि देश के मंच पर एक ऐसी आवाज गूंजी जो जातिवादियों की नींव हिला दे। एक ऐसा बयान जो सच का आईना दिखा दे और यह याद दिला दे कि भारत की लोकतांत्रिक आत्मा सिर्फ और सिर्फ एक महापुरुष की देन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मायावती जी के उस बयान की जिसने हाल ही में पूरे देश को झकझोर दिया है। मायावती जी ने सार्वजनिक सभा में खड़े होकर कहा कि अगर इस देश में लोकतंत्र सांस ले रहा है तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से है। अगर संविधान न होता तो आज भी भारत जातिवाद और मनुवाद की जंजीरों में कैद होता। यह बयान सुनते ही सभा तालियों से गूंज उठी, लेकिन जातिवादियों के चेहरे उतर गए। मायावती जी के इस बयान ने देश भर में एक नई बहस छेड़। कई लोगों ने कहा कि यह उनकी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि मायावती जी ने वही कहा है जो हर भारतीय के दिल की आवाज है, क्योंकि डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम आते ही जातिवादी ताकतें असहज हो जाती है। उन्हें डर है कि अगर जनता ने सचमुच अंबेडकर जी की विचारधारा को समझ लिया तो उनकी राजनीति की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाए। दोस्तों, जानेंगे मायावती जी के बड़े ऐलान को, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक विशाल जनसभा में मायावती जी ने बाबा साहेब को नमन करते हुए कहा, हमारा अस्तित्व, हमारे अधिकार, हमारी पहचान, सब कुछ बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी के संघर्ष का परिणाम है। आज जो दलित, पिछड़े, वंचित और शोषित समाज सर उठाकर जी रहा है, उसकी नींव बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने रखी थी। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग आज हमें बराबरी का अधिकार मिलने पर चढ़ते हैं, वे भूल गए हैं कि यह किसी का एहसान नहीं बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर जी की संघर्षशीलता का नतीजा है। उन्होंने संविधान में हमें वो अधिकार लिख कर दिए जिन्हें कोई ताकत नहीं सकती। सभा में मौजूद लोगों ने यह सुनकर जोरदार तालियां बजाई, लेकिन जातिवादी सोच रखने वाले कुछ चेहरों पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। दोस्तों, अब जरा सोचिए, क्या होता अगर बाबा साहेब आम्बेडकर जी न होते? तो क्या होता अगर उन्होंने संविधान का निर्माण न किया होता? क्या होता अगर उन्होंने शिक्षा, समानता और भाईचारे की मशाल जलाई होती? सोचिए दोस्तों, शायद आज भी दलित, पिछड़े वर्ग मंदिरों में दाखिल नहीं हो पाते। शायद आज भी उच्च जातियों की जूठन खाना उनकी नियति होती। शायद आज भी उन्हें स्कूलों में पढ़ने की अनुमति न मिलती, और अगर पर भी लेते तो नौकरी और राजनीति में उनका कोई स्थान न होता। लेकिन यह सब नहीं हुआ, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपनी जिंदगी का हर पल समाज को इन जंजीरों से मुक्त करने के लिए समर्पित किया। यही कारण है कि मायावती जी का बयान जातिवादियों को चुभ गया, क्योंकि यह सच है कि भारत की आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि जातिवादी सोच से भी हुई, और इस सोच को तोड़ने वाला नाम था डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का योगदान सिर्फ दलितों, पिछड़ों तक सीमित नहीं है। उनका योगदान हर उस भारतीय तक पहुंचा है जो लोकतंत्र की छाव में सांस ले रहा है। बाबा साहेब ने भारत का संविधान लिखा। यह संविधान किसी भी व्यक्ति को ऊंच नीच के आधार पर अलग नहीं करता, चाहे कोई किसी भी धर्म या जाति का हो, सबको समान अधिकार मिलते हैं। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस एक वाक्य ने लाखों युवाओं की जिंदगी बदल दी। शिक्षा को उन्होंने सबसे बड़ा हथियार बताया और आज हम सब उच्च शिक्षा के बल पर खड़े हैं। जब महिलाएं समाज में हाशिए पर थी, तब बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल लाकर उन्हें संपत्ति और विवाह में अधिकार देने की कोशिश की है। यह उस समय क्रांतिकारी कदम था। फैक्ट्रियों में मजदूर 14 से 16 घंटे काम करते थे। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने उनके लिए 8 घंटे का नियम बनवाया। यही नहीं, काम के दौरान सुरक्षा और मजदूरों की भलाई के कई कानून भी उन्होंने बनवाए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि इंसान का मूल्य उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्म और ज्ञान से होना चाहिए। यह विचार आज भी समाज को दिशा दे रहा है।
दोस्तों, यह सब पढ़कर ही समझ में आता है कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा थी, और विचारधारा कभी मरती नहीं, बल्कि हर युग में और प्रखर होती जाती है। मायावती जी ने साफ कहा कि आज भी कुछ ताकतें जातिवाद का जहर फैलाकर सत्ता पाना चाहती है, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि जिस धरती पर बाबा साहेब आम्बेडकर जी पैदा हुए, वहां जातिवाद की नींव कभी मजबूत नहीं रह सकती। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी राजनीति की नींव और दिशा केवल एक है, बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी ताकत अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान करेगी तो उसे जनता बर्दाश्त नहीं करे। दोस्तों, एक सच्चाई और क्या आपने गौर किया है कि जब भी किसी सभा में बाबा साहेब आम्बेडकर जी का नाम गूंजता है तो जातिवादी नेता असहज हो उठते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें डर है कि अगर जनता को यह एहसास हो गया कि उनका असली उद्धारक कौन था तो उनके झूठे वादे और जातिवादी राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि मायावती जी का बयान सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। उन्होंने देश को याद दिलाया कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी सिर्फ दलितों के नहीं, बल्कि पूरे भारत के नेता हैं। दोस्तों, बाबा साहेब का जीवन कठिनाइयों से भरा था। बचपन में पानी पीने तक की अनुमति नहीं मिलती थी, स्कूल में बैठने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने किताबों को अपना साथी बनाया और ज्ञान को हथियार। यही कारण है कि आज दुनिया उन्हें संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का सबसे बड़ा नायक मायावती जी ने अपने बयान में कहा कि अगर हम बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बताए रास्ते पर चलें, तो भारत से न सिर्फ जातिवाद बल्कि गरीबी और असमानता भी मिल सकती है। दोस्तों, हमें मानना होगा कि आज भी समाज में जातिवाद मौजूद है। संविधान के बावजूद, आरक्षण के बावजूद, शिक्षा और कानून के बावजूद भी कई जगह भेदभाव होता है। लेकिन मायावती जी का बयान इस बात का सबूत है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विचारधारा आज भी जिंदा है और जातिवादियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों, मायावती जी का यह बयान केवल राजनीति नहीं था, बल्कि यह उस विचारधारा की गूंज थी जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जलाई था। यह बयान उन जातिवादी ताकतों के लिए एक चेतावनी है जो आज भी समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का योगदान इतना गहरा है कि कोई भी ताकत उनकी छवि को मिटा नहीं सकते। मायावती जी ने जो कहा वह दरअसल हर भारतीय के दिल की आवाज थी कि भारत का लोकतंत्र बाबा साहेब आम्बेडकर की देन है और हम सब उनके आनी है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ही नए भारत के निर्माता है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों को समर्पित किया। इसीलिए याद रखिए दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, और विचारधारा कभी मरती नहीं, बल्कि समय के साथ और मजबूत होती है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।